वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखें में आंखें डाल के कही कि चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। यहाँ पे देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से यानी ए से ये बी तक गया, इसका 65 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, फिर कहते हैं ये बी से फिर ये वापस लौट गया, इधर से गया फिर वो साइड से अब वापस आ गया। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से, क्लियर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी? जब साथियों ये दिखे ए से जब 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 एक बात ध्यान में रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान गया फिर वहीं से वापस लौट गया, तो उस समय में आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस पर ये वाला सूत्र लगा देना, 2xy बटे x प्लस वाई। क्लियर, यानी x प्लस वाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। बोले 2 गुना x कितना बोलेगा 65 गुना ये कितना बोलेगा 60। एक बार जोड़ लीजिएगा 60 और 65 को x प्लस 60 65 जोड़ेगा तो 125। 5 से कटे 5 दूना 10 बच गया 2 पंचे 25। 5 से कटे 12 पंचे 60 5 पंचे ये पंचे 25 5 से कटे 13। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कीजिए 12 दूना 24 24 गुना कीजिएगा 13 24 से 72 के 2 7 24 इनका 24 24 और 7 हो जाएगा 31 बटे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो दीजिए 5 छक 30 5 दूना 10 5 चौके 20 62.4 इस प्रकार से आ जाएगा। तो चलिए साथियों अब इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए साथियों 42 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता 50 संख्याओं का औसत जो है कि 36 है। टोटल साथियों 50 संख्या है जिस जो कि औसत दिया गया 36। ध्यान में रखिएगा ये आपका औसत दिया गया 36। क्लियर है, 50 संख्याओं का। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है। कहता बाद में पता चला कि एक संख्या जो संख्या था वो 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। यानी 48 लेना था एक संख्या का, लेकिन वो 23 से गिनती किया, यानी 23 ही लिया। तो बोलिए कितना कम लिया? 25 कम लिया। किसी को दिक्कत? यदि 25 कम नहीं लेता तो उसका जो भी था रियल में वो निकल जाता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साथियों, अब देखिए आगे कहता तो शुद्ध औसत क्या है? शुद्ध औसत बोले 25 कम लिया तो इसको जोड़ देना तो इस प्रकार से, तो 25 ऐड कर देना। कितना 25 कम लिया साथियों? 50 में। क्लियर है, 50 संख्या का औसत था तो 50 में कम लिया तो 50 को नीचे रख दिया। अब इसको हल कर दीजिए 25 का 25 25 दूना पर 1/2 यानी 36.5 है ना। 1/2 मतलब आधा, तो 36.5 तो 36 दशमलव क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से आंसर फटाक से दे सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न साथियों कहता 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दिया गया 1.4 मीटर। 25 लड़का उसका औसत ऊंचाई दिया गया 1.4 मीटर। आगे देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद 5 लड़का छोड़ दिया, तो उसके बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई दिया गया 0.15। शेष यानी कितना 20। तो यहाँ पे क्या कर देना 20 से गुना कर देना। क्लियर, तो 20 को क्या कर देना गुना, 5 को छोड़ के जब बचा 20 तो 20 से जहाँ औसत गुना क्या कर दे संख्या, तो आपका योग हो गया है। आगे देखिए साथियों क्या है। आगे कहता है कि जाने वाले 5 लड़कों की औसत, 5 लड़का की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 20 को यहाँ पे क्या करना है इतना घटाना, लेकिन ये औसत है ये योग है, तो योग को औसत बनाना है 5 होगा तो 5 से क्या करना है डिवाइड कर देना। क्लियर है, अब आपका आंसर है 5 से कटाइए 5 चौके 20 15 चौके 60 यानी 0 ये 60 हो गया ना। तो 2 अंक के बाद डिजिट यहाँ पे डिजिट दीजिए। ठीक है, अब ये 0 लिखे भी ना लिखे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। 14 में 6 घटा दीजिए बचेगा 8 यानी एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 0.8 आपका आंसर आ जाए। क्लियर है, तो चलिए इसको भी मिटाते हैं आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या दिया गया 4। यानी 512 पृष्ठ वाले एक पुस्तक में, ठीक है, टोटल 512 पृष्ठ वाले एक पुस्तक में कहता छपाई की गई त्रुटियों की संख्या कितना? इतना तो बोलेगा 512 है। ठीक है, इसको योग बनाना 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये आपका योग बन गया। ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या किया। कहता यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998, यानी कि कहता है कि पहला पृष्ठ में ये
प्रथम में कहता 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है, यानी 998 क्या त्रुटि है। जब पढ़ा 302 पेज तो क्या इतना त्रुटि मिला। तो ये आपका योग ही दिया गया, ये भी आपका क्या योग है। आगे देखिए क्या दिया गया। आगे कहता है साथियों कि शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या कहता है। टोटल बोलेगा 512 पृष्ठ है, जिनमें से 302 को पढ़ लिया तो इतना त्रुटि मिला। ठीक है, अब बचा कितना साथियों, तो इसको ये 2 में 2 गया 0, फिर बचा 1, यहाँ बचा 210। तो 210 पूछा, जो पूछता है जो बचा पृष्ठ उससे क्या कर देना डिवाइड। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या कर देना, ये इतना में से ये क्या आ जाएगा घट जाएगा, खल्लास हो जाएगा। क्लियर है, तो घट जाएगा, बाकी बात 210 से डिवाइड कर दीजिएगा आपका आंसर। तो चलिए इसको हल करते हैं। 4 दूना 8, 4 एका 4, फिर 4 पंचे 20। इस प्रकार से माइनस कर दीजिएगा 998 अपॉन 2। क्लियर है, बोले 8 में 8 गया 0, बचे 14, ये दे 14 में 9 गया 5। ठीक है, यहाँ बचा 9, 9 में 9 गया 0, यहाँ बच गया 1। इसको 2 से कितना, ये 2 से सॉरी ये कितना से 210 से क्या कर देना डिवाइड, 0 0 डिवाइड 21 पंचे 85, यानी 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो चलिए इसको मिटाते और आगे देखते क्या करता है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहता है एक थैले में कुल 10 गेंदे है, टोटल गेंद 10 है। ठीक है, इनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। टोटल जो गेंद है उसका औसत मूल्य दिया गया 28। कुछ लाल है कुछ सफेद है, इस प्रकार से बोला है तो सफेद लिख दिए। आगे देखिए क्या कहता है कि यदि लाल गेंदों की औसत मूल्य दिया गया 25, लाल है उसका औसत मूल्य 25। आगे कहता है कि सफेद गेंदों का औसत मूल्य है 30, तो सफेद गेंदों का औसत मूल्य दे दिया 30। क्लियर है, अब फिर कहता है तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी। सफेद गेंद पूछा और आपको ये देखने से भी पता चल रहा है ये मिश्रण वाला प्रश्न है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाते थे, इस प्रकार से एरो खींच देते थे। ठीक है, और उसके बाद अंतर लिख देते थे। अंतर लिखे 30 और 28 के बीच का अंतर 2 का रेशियो, फिर 25 28 के बीच का अंतर 3 का है। ठीक है, अब देखें टोटल, देखिए टोटल बोला 10 गेंद, ये नहीं बोला। देखिए यहाँ पे कहता थैले में कुल 10 गेंद है, टोटल यहाँ पे 10 गेंद, रेशियो के अनुसार से 3 2 5 गेंद है। ठीक, क्लियर है। आपसे पूछा गया था क्या साथियों, सफेद गेंदों की संख्या, जो पूछे उससे गुना। सफेद 3 तो 3 से गुना, बोले 5 है 5 दूना 10, 3 दूना 6 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। ध्यान देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 पुस्तकें प्रति माह बनाई, यानी 3 माह में 4000 प्रति माह जो है कि पुस्तक बनाई। क्लियर है, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि पूरे वर्ष में, पूरा यानी कि एक वर्ष, तो एक वर्ष होता है 12 महीना, 12 एक वर्ष में 12 महीना, तो 12 महीना में 4375, 4375। ठीक है, 375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई। तो कहता है अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाएगी। 9 माह पूछ दिया, ये टोटल है तो टोटल को एक साइड कर देता है, बाकी बात ये 9 पूछ दिया गया। क्लियर, तो ध्यान में रखना है। तो अब देखना आपको करना क्या, बस कुछ नहीं, ये देखिए सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12। क्लियर, अब बोलिए 4 3 7 5। क्लियर, क्योंकि कटेगा तो कटा लेना आपको, क्योंकि ये इजी हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब वैसे भी बना सकते थे, अब ऐसे भी देखिए बनाने का बहुत तरीका, जैसे जानते हैं वैसे बना सकते थे। बोले इसको यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये तो यहाँ पे 4375, ये 4000 ये क्या कर दिया लेके भाग गया। ठीक है, तो बोलेगा ये क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए प्लस दे देना, बोलेगा 4300, ये 4375, ये 4000 लेके भागा, यानी इसको प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना। ठीक है, तो बोलिए 4000 और 375 के बीच का अंतर करता 375 का है। क्लियर, एक के लिए 375 तो निकालना 1, तो 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात तो बरोबर। और आपको निकालना है कितना का, 3 का निकालना है, तो जो निकालना है उसे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर 3 से कटाइएगा तो हो जाएगा 125, 125 से ये 4375 में 125 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5000। क्लियर है, तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए साथियों इसमें क्या कहता है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में 4 दिनों का औसत तापमान दिया गया 40.2। क्लियर है, आगे कहता है अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान दिया गया 41.3। ठीक है, आगे दिखे कहता है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40, पूरा सप्ताह यानी इस प्रकार से पूरा सप्ताह 7 दिन, इसका दिया गया 40.6। क्लियर, 40.6। आगे पूछ रहा हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था,
ये टोटल इस साइड में 7 है, लेकिन यहाँ पे एक ओवर चली गया, ठीक है, यानी 4 4 8 हो गया। तो सप्ताह में 7 ही दिन गया, एक दिन क्या कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया गया, ठीक है। तो ये ओवर चल गया। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले तो उसी प्रकार से क्या करना है, इस प्रकार से टोटल के साथ लिखना है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप है, कितना का वृद्धि, 1 का है, तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो बोले 40.6 को लिख लेना, फिर प्लस दे देना, फिर इस प्रकार से वो एरो दे देना, ठीक है। अब देखना इससे यदि ज्यादा लेके गया है कि कम लेके गया, यदि इससे ज्यादा लेके जाएगा तो पक्का है कि इसको हानि होगा, यदि कम लेके जाएगा तो इसको प्रॉफिट होगा। क्लियर है, इतना ध्यान में बोलेगा। यहाँ पे देखिए 40.6 है, यहाँ पे 40 क्या है 2 है, तो क्या है ये कम ही लेके गया, तो कम लेके गया तो इसको प्रॉफिट होगा। तो कितना का प्रॉफिट होगा साथियों, 40.6 में 40.2 ले गया तो 0.4 लेके गया, ठीक है। तो एक के लिए 0.4, तो 4 के लिए निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दे, गुना कर देना, सॉरी, तो गुना कर दे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 40.6 लेके जाना चाहिए, तो 41.3 लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं साथियों, देखिए दशमलव आप भूल के भी बोल सकते हैं, 406 लेके जाना चाहिए, 413 लेके चल गया, तो ये ज्यादा लेके चल गया तो इसको हानि लगेगा, हानि को माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। तो कितना ज्यादा बोलेगा, 406 413 के बीच का अंतर 7 का, तो 0.7 लिख देना है, ठीक है। एक के लिए 7, तो 4 के लिए तो 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। आपको निकालना है 1 का, तो 1 से डिवाइड, लेकिन हाँ ओवर चल गया था, 7 था टोटल, 8 चल गया था, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देना, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए इसका हल करते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी कि 1.6, यहाँ 7 चौके 28 यानी 2.8। क्लियर है। अब बोलिए 2.8 में 1.6 को घटा ली, 2.8 में 1.6 को घटाइए तो 2, यहाँ बच जाए 1, यानी कि कितना बच गया साथियों, 1.2, वो भी माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है, नीचे में भी क्या है माइनस है, तो इससे डिवाइड कट जाएगा। अब बताइए 40 1 41 दशमलव क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसको आप क्या करना है, जोड़ देना है ना, 1.2 40.6 में जोड़ देना, 41.8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते और आगे देखते हैं। तो देखिए साथियों 48 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार से बुधवार, ध्यान में रखना है, सोमवार से बुधवार, सोम आएगा, मंगल आएगा, बुध आएगा, तो इस प्रकार से आएगा, 3 दिन है, ठीक है। तो कहता है तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, कितना था साथियों 37, देखिए लिख रहे थे शॉर्टकट में, तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार, तो मंगल बुध बृहस्पति, मंगलवार से बृहस्पति, यहाँ पे 3 दिन है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो बृहस्पतिवार तक का औसत दिया गया 34, यहाँ दिया गया 34, यहाँ पे 3 का 37, वो अभी साइड में 3 का दिया गया, 3 ही गैपिंग था, ठीक है, उसका दिया गया तो आपका यहाँ पे 34, वहां पे ऊपर पहले 37। कहता है यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का ये 4/5 है, 4/5 है, सोमवार के तापमान का, तो पहले बृहस्पति फिर है सोमवार, बाद में है सोमवार, तो ध्यान में रखिएगा जो नजदीक है तो वो ऊपर वाला हो जाता है, ये आपका ये हो जाएगा सोम हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति, चलो यहाँ बृहस्पति। क्लियर है। आगे देखिए पूछ दिया गया, तो कहता बृहस्पति, कहता हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। देखिए इसको किस प्रकार से बनाना है, सबसे पहले देखना ये देखिए शायद ये आपको दिया गया क्या, एक बार और पढ़ते साथियों तब आपको समझ में आ जाएगा। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान दिया गया, औसत तापमान सोमवार से बुधवार का उतना दिया, हम बोल सकते सोमवार से बुधवार तक में कितना का गैपिंग, 3 का गैपिंग, और 37 और 34 के बीच का गैपिंग बोलेगा कितना का, ये भी 3 का, तो 3 × 3 कर देना है, ध्यान में रखेगा 3 × 3 कर देना, ये हो गया। अब बाकी बात ये रेशियो में दिया गया 4:5, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का, 1 का अंतर, तो 1 से क्या कर देना डिवाइड, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो पूछा उससे गुना कर देना है। तो पूछा गया तो आपसे क्या चीज दिखे, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, कहता बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, तो जिसमें का लग जाता है वो नीचे वाला, तो सोमवार में का लग गया तो साथ यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया, सोम हो जाएगा आपका नीचे सोमवार, ये बृहस्पति हो जाएगा ऊपर, ठीक है ध्यान में। तो आपसे पूछ देगा बृहस्पतिवार, तो जो पूछे उससे गुना 4, तो 4 से गुना, क्योंकि बृहस्पति 4 आपका 4 से गुना, तो 9 चौके 36 आपका आंसर आ जाएगा, फटाक से बोल दीजिए क्योंकि 1 से डिवाइड दीजिए वही हो जाए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न, कहता है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु दिया गया 16, 30 लड़कों की औसत आयु दिया गया 16, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कहता था 20 लड़कियों की औसत आयु दिया गया 14, 20 लड़कियों की औसत आयु दिया गया 14, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
कहता सभी विद्यार्थियों के औसत आयु, सभी यानी टोटल है 50, 50 का पूछा गया, 50 सभी का पूछा गया 50। इस प्रकार देख कटे तो कटा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको करना क्या, कुछ नहीं करना सर। ये देखिए ये तो ऐसे लग रहा है कि इजी है, तो बोले 16 गुना 3 कर दीजिएगा तो हो जाएगा योग, 16 तिया हो जाएगा 48 प्लस 14 गुना 2 कर दीजिएगा तो 28। जो पूछा टोटल, तो टोटल से डिवाइड कर दीजिए, 5 है तो 5 से डिवाइड, बोला 48 और 28 जोड़ेगा 18 16 6 4 2 1 7 यानी 76/5 डिवाइड कीजिएगा, 5 जगह 5 बच गया 2 यानी 26 5 25 बच गया कहता 1 यानी 5 दूना 10 15.2। इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 यानी कि 80 बच्चा एक कक्षा में, उसका औसत आयु दिया गया 15। क्लियर है, लिख लिया। आगे देखिए कहता इनमें से 15 बच्चों के एक समूह का औसत आयु 16, 15 का दिया गया 16, ठीक है। फिर कहता था कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14, 25 बच्चों को औसत आयु 14 यानी साथियों ऊपर में संख्या नीचे में औसत आयु, ठीक है। तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी, शेष करता है टोटल 15 25 बोलेगा 40, 40 में टोटल 80 में 40 तो हो गया, बचा 40, तो 40 निकालें। देखिए ये टोटल है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये बाउंड्री दे देना। अभी जो डिलीट हो रहा है डिलीट कीजिए, 5 से कटाइए, 5 से 5 बच गया 3, 5 6 30, यहाँ 5 दिया 15, 5 से 50 25, 5 8 40। इस प्रकार से अब देखिए ये टोटल को यहाँ पे उठा लेना है, प्लस दे देना, ये एरो खींच देना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, इससे यदि यहाँ पे देखिए ज्यादा लेके भाग गया तो इसको हानि होगा, क्लियर। तो ज्यादा लेके भाग गया तो हानि होगा, हानि के लिए मैंने तो बोले कितना हानि, 1 के लिए हानि, तो ऐसे ऐसे 3 के लिए, तो 1 गुना 3 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाए, ठीक है। यहाँ 15 था 14 लेके गया तो बोले इसको लाभ होगा, लाभ को प्लस से दिखाते, तो 1 के लिए 14 15 में डिफरेंस कितना का, 1 का, 1 के लिए 1 तो 5 के लिए 5, क्लियर है। निकालना है ये वाला 8, तो 8 से डिवाइड कर देना, बोलेगा ये 5 में 3 का कितना बचेगा 2, 2/8, तो इसको डिवाइड कीजिए 1/4, क्लियर है, 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/4 हो गया ना, तो इसको क्या करना है ना साथियों, अब हल करना है। तो 15 चौके 60 एक 61 बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ऐसे होगा ना, देखिए 15 प्लस 1/4, तो 15 चौके 60 एक 61/4, तो इसको डिवाइड कर साथियों, इसको डिवाइड कीजिए तो 4 एकम 4 बच गया 2 यानी 4 पंचे 20, फिर 1 बचा 0 दीजिएगा, यहाँ दशमलव दीजिए 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 15.25 आपका आंसर है, क्लियर है। तो साथियों आज का था 10 क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।